नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल 2017 के 21 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए इसके साइंस से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। जो अलग अलग बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं जीव, उनके बारे में यहाँ पर एक गलत चीज़ लिखी, उसको डिफाइन करना है। तो देखिए, कोशिका प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, राइट बात है। सभी कोशिका जीवन संबंधित सभी कार्य करती है, सही है। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, ये भी सही है। लेकिन सभी कोशिकाएं समरूप होती है, तो समरूप कोई सी भी कोशिका नहीं होती। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होते हैं। तो समतल दर्पण पे जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव दर्पण के पीछे निर्मित होते हैं। कहाँ? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उन संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका के आसपास के परिवेश में कोशिका अवयव को पृथक करती है। जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती है, तो ये आपकी होती है कोशिका झिल्ली, जो बाहर की तरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके कारण ही इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि गेहूं एक बीजपत्री इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें जो है रेशेदार है। कैसी है? इसकी जड़ें रेशेदार प्रणाली की है। कैसी रेशेदार? ऐसी रेशेदार होती है। ठीक है, जो इस टाइप की होती है, और एक झकड़ा जड़ होती है। ठीक है, इस टाइप की। इसमें छोटे छोटे मेम्ब्रेन जड़ें निकली हुई होती है, और एक बड़ी जड़ होती है। ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती है, ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है वो जालीनुमा होती है। कैसी होती? जैसे जाली बनी हुई है। और इसकी पत्तियों में ऐसी सिराएं बनी होती, एक समान ऐसी लंबी लंबी ऐसी। ठीक है, ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का है आपका, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, तो ये सारे संयोजी उत्तक है। ठीक है, उपास्थि हो गया, अस्थि हो गया, रक्त हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके संयोजी उत्तक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमोबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। अमोबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? तो होता है आपका द्विखंडन के कारण। किसके कारण? द्विखंडन के कारण इसके अंदर ये अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण होता है। तो बड़े बांधों का जो का विरोध होता है वो सभी कारण है, सभी कारणों के कारण होता है। ठीक है, पर्यावरण कारण है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि पोटेशियम पर मैग्नेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए। मतलब पोटेशियम की एक रॉड ली, उसको कहाँ रखा गया? जल युक्त बीकर में रखा गया। कुछ समय पश्चात वह जब गुलाबी हो जाता है, इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ में कौन सी विशेषता निष्क्रिय की जा सकती है? तो भाई साहब, उसके कण जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कैसे कण होते हैं? उसके जो कण होते हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उनके बीच में क्या हो जाता है? थोड़ा सा अंतराल आ जाता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतराल आ जाता है, थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए वो पिंक कलर के दिखने लग जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघटक है? मतलब थर्मोप्लास्टिक है। इसमें से कौन थर्मोप्लास्टिक है? तो हमारे पीवीसी पाइप, जिससे पाइप बनता है, पीवीसी जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? तो दो भागों में अगर किसी भी चुंबक को हम काटते हैं, जैसे हमारे पास ये दो चुंबक है। ठीक है, दो चुंबक है, एक इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी साउथ पोल है। ठीक है, जब भी हम किसी चुंबक को बीच से काट देंगे, ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका साउथ हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉर्थ आ जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ऐसे दो अलग अलग भागों में चुंबक बढ़ जाता है, तो प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल इनके बने होते हैं। तो सौर सेल किसके बने होते हैं? तो सौर सेल बनते हैं सेमीकंडक्टर के। किसके? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के सौर सेल बने होते हैं। सौर सेल किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो जो धारीदार पेशियां होती है वो लंबी गतिविधि के कारण थक जाती है। ठीक है, धारीदार पेशी लंबी गतिविधि के कारण थक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू का रोधक पदार्थ प्रदान करता है? जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनके ऊपर जो पीठ पे ना वसा की बहुत लंबी बड़ी परत चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, वसा की परत, फैट लेयर चढ़ी रहती है जो उसको ठंड लगने से बचाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो जो घर्षी बल होता है उस संपर्क का फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका घर्षीय स्पर्श बल का उदाहरण नहीं। किसका? स्पर्श बल का उदाहरण नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। इतने क्वेश्चन थे साइंस से क्या जो हमने सारे कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।